कार में बैठे तो बेटा बोला ड्राइवर को कि भैया अब आप इस साइड बैठो, अब मैं चलाता हूँ थोड़ी दूर, आप थक गए होगे। बेटा बैठा तो हम पीछे, हम और मिस्टर थे, हम लोगों ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मिस्टर को मैंने कहा आप बेटे के पीछे आ जाओ, मैं इस साइड आती हूँ। बैठ गए और करीब हम लोग 20 मिनट चले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, कि अचानक समझ में नहीं आया, जैसे लगा कि भूकंप आ गया, क्या हुआ, भड़ 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 होते होते पूरा ब्लैक। और बाद में जब 1 मिनट बाद होश आया तो तब तक कार का एक्सीडेंट हो चुका था हमारी। और कार कैसे जाके देखा तो वो एक झाड़ियों के बीच में फंसी थी। हम चारों ने अपना अपना गेट खोला, उतर के बाहर आ गए। दोनों उनके एयर बैग्स खुल चुके थे। बेटा और ड्राइवर सामने जो थे वो भी सुरक्षित, पीछे मिस्टर भी, हम भी। मुझे थोड़ी चोट आई, यानी सिर में आई, पैर में आई, पर उस जो ऐसा हो रहा था एकदम भूकंप टाइप का, उस समय भी मुझे लग रहा था कि मैं किसी के हाथों में हूँ। ऐसे मैं बता नहीं सकती, मैंने लग रहा था कि मैं, मुझे महसूस करने वाली बात। हाँ, कि मुझे कोई ऐसे लिए हुए है, क्योंकि मुझे ही चोट आई और बाकी तीनों को खरोच भी नहीं आई, कार का एक कांच भी नहीं टूटा। और जबकि बाद में पता चला कि उसका टायर बस्ट हुआ था ड्राइवर साइड का। अच्छा। टायर बस्ट होने से वो इस साइड गई, उस साइड से उन लोगों ने स्टीयरिंग व्हील करके इस साइड किया तो पुलिया से टकराई, फिर पेड़ से टकराई और फिर टकराने के बाद वो नाली में घुस गई और जाके खड़ी हो गई। इतनी झाड़ियाँ थी कि उन झाड़ियों ने उसको रोक लिया दोनों साइड की। और जब हम लोग वहाँ से देखें तो कार देख के भरोसा नहीं आ रहा था कि इसमें हम लोग सब सकुशल वापस आ गए। सब वापस आए, 4 घंटे करीब हम लोग वहाँ पे रहे, पर एक के बाद एक मदद आती जा रही थी वहाँ पे। इतने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे आके रुक गए और एक कह रहा कि आप मेरी कार में आके बैठ जाओ, यहाँ बैठो आराम से। और उन्हीं ने हमारे लिए वो जो टो करके ले जाते हैं उसका अरेंजमेंट कर दिया। हम लोगों के लिए एक टैक्सी भी अरेंज कर दी कि आप यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैंने शायद उस जंगल में जहाँ सुनसान, एक मकान नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ 100 लोग हमारी मदद के लिए खड़े हो गए थे अनजान में। मैंने, हम लोगों को लगे कि ये शायद ईश्वरी चमत्कार है। बाकी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी शायद कई बार सुविधाएं नहीं जुटा पाते। मैंने इसमें पैसे का कहीं कोई रोल नहीं था, कृपा का रोल था इसमें, कि जो शायद ऊपर से ईश्वर ने हम लोगों को सकुशल रखा। और मैं 4 महीने से सर से कमर दर्द सुधरवा पर वो धड़ धड़ जो हुआ ना, कमर पूरी ठीक हो गई। आके सर को मैंने कहा जितनी गड़बड़ी थी वो सर बोले अब जरूरत नहीं है, मैंने अब ठीक हो गई वो कमर हमारी। तो वो एक्सीडेंट भी एक वरदान हो गया जैसे हमारे लिए। चोटें तो ठीक है, 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, ठीक है, सब हो गया, पर कहीं कोई इंटरनल इंजरी नहीं निकली, कुछ नहीं निकली, जो था सब ऊपर था। वो बेटा घबरा गया कि उसके हाथ से ऐसा हो गया। हम लोगों ने उसको खूब सांत्वना दी, बेटा घबरा मत, कुछ नहीं हुआ, अपन सब सकुशल खड़े हैं, कार तो जैसा है ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना। कार तो टोटल लॉस में गई, टोटल लॉस में गई, वो बन ही नहीं पाई कार। हाँ, तो उसका पैसा भी आ गया, और नहीं तो 2-3 महीने लग जाते, हमारा 1 हफ्ते के अंदर उसका पैसा भी उनने दे दिया। ये तिलवारा घाट के पहले हम तिवारी जी का मकान है, उसमें सामने की तरफ 3 दुकानें हैं और पीछे उसी मकान में वो रहते हैं। और उनका मकान मैक्सिमम लकड़ी का ही बना हुआ है, ऊपर ऐसे खपरे थे उनके जो भी थे, और साइड से उनने कुछ पक्का बना के रखा हुआ है, उसमें किराएदार रहते थे उनके, और लकड़ी वाले पोर्शन में वो खुद रहते थे।
तो उनकी मिसेज और बच्चे लोग किसी को मिलने गए थे और वो तिवारी जी खुद सामने दुकान में बैठे थे और हम लोगों के पास में रात को 9:30 बजे फ़ोन आया कि दुकान में आग लग गई है, घर में आग लग गई है। तो हम लोग तो सोचे कि कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने पहले अपने मिस्टर को खूब समझाया कि देखो दुकान में जो नुकसान हुआ हो जाने देना, कीमत अपनी जान से ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 लाख का भी हुआ होगा, हो जाने देना। तो हम सब लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारी दुकान भी सब पूरी हो गई, पर हिम्मत करके कि नहीं चलो अपन को चलना है वहाँ। हम लोग पहुँचे, आधा पौना घंटे बाद देखें तो फायर ब्रिगेड लगी हुई थी और दुकान ठीक थी। बाजू वालों का भी उनने पूरा हमारी दुकान में रख दिया था और उनका मकान ऐसा जल रहा था कि बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े जल के ऊपर से नीचे आ रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले भी अंदर जाने में डर रहे थे क्योंकि वो टुकड़े उनके ही ऊपर गिर रहे थे और इतना हाई टेम्परेचर हो गया था वहाँ पे कि उसके बावजूद भी जो हमारी दुकान का बैनर था वंदन मेडिकोस, वो इतना सा पिघला तक नहीं। ये अपना जो बैनर जिसके बने रहते हैं प्लास्टिक वाले, उसके कपड़े, इतना सा पिघला तक नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जाके देखा, मैंने कहा वंदन मेडिकोस तो सकुशल और हमारी दुकान को कुछ नहीं हुआ। और वो तिवारी जी के घर में एक सुई भी नहीं बची, सुई। अच्छा, सब जल गया, सब A to Z कुछ नहीं बचा उनके घर में। बस वो सामने की सिर्फ दुकान है, टीन जो ऐसी माने ऑर्डिनरी दुकान है, टीन के शेड से बनी हुई और अंदर उनका घर। तो उनके घर में जलने के बाद में वो बेचारे अभी दूसरी जगह रह के जीवन यापन कर रहे हैं और हम लोगों की दुकान को इतना सब कुछ भी नहीं हुआ। इवन इलेक्ट्रिक वायर भी कोई हम लोगों का वो गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाता, कंप्यूटर जो था उसको शॉर्ट सर्किट से कुछ हो जाना था या फ्रिज खराब हो जाता दुकान का, कुछ नहीं हुआ। सब बिल्कुल इतना सुरक्षित ज्यों का त्यों। तो जितनी कृपा और जितनी अपना आभार निवेदित किया जाए उतना कम है।